तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो वापस से डाशू की तरफ आ रहा था, मगर उसके पीछे अभी भी कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। ये देखने के बाद मोशन वो डायरेक्ट वहां से क्रॉस करने के बजाय नीचे डेजुलेट रिज की तरफ से जाने की कोशिश करता है ताकि वो उन डिवाइन क्रॉसबो से अपने आप को बचा सके और किसी को भी उसके बारे में पता न चले। मगर जैसे ही वो उस जंगल के अंदर जाता है तो अचानक उसे फील होता है कि वहां पर कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। वहां मौजूद जितने भी ट्रीज होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इतने में उन लोगों को वहां पर एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि उन लोगों से मदद मांग रही थी और वो मोशन को एक इल्यूजन में फंसा देती है। मगर मोशन उसे बहुत ही आराम से पकड़ लेता है और लड़की जब ये जान जाती है कि ये लड़का हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर है तो वो उसे मारने के लिए और भी ज्यादा उतावली हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि फिर वहां पर उस जैसी बहुत सारी डीमन गर्ल्स आ जाती हैं और वो सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रही होती है कि हमें हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को मारना है, हमें उससे बदला लेना है। उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हम लोग 600 साल से यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट की वजह से हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका बदला जरूर लेंगे। इतना कहने के साथ वो सारी की सारी गर्ल्स फौरन से मोशन को मारने के लिए जैसे ही उसके करीब जाने लगती हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद जो स्टोन टेबलेट्स होते हैं वो अचानक से चमकना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर मौजूद जो डिवाइन एनर्जी होती है वो फौरन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि वहां पर जो सीलिंग फॉर्मेशन एरे बना हुआ था वो अपने आप ही एक्टिवेट होने लगा हो और यहाँ पर वो डीमन गर्ल उसकी तरफ आते हुए कहती है कि मुझे बदला लेना है, मैं तुम्हें मारने के बाद अपना बदला पूरा कर लूंगी। मगर हमें दिखाया जाता है वो लोग जिस जगह खड़े हुए होते हैं वहां पर एक सर्कल बन जाता है और जो भी वहां पर डिवाइन स्पेल्स लगे हुए होते हैं वो उस लड़की को आगे बढ़ने से रोकने के लिए फौरन से वहां पे मौजूद उस जायंट ट्री की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग उस स्नेक गर्ल को देखते हैं, वो बाकी लोगों के साथ सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ आ रही होती है। ये देखते ही वहां पे मौजूद टाओइज्म का वो डिसाइपल कहता है लगता है कि शायद हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का वो मास्टर यहाँ से नीचे इस जंगल की तरफ से गया है। वो लड़का तो यहाँ का रहने वाला नहीं है तो फिर वो यहाँ पर इतने खतरनाक एरिया से क्यों जा रहा है? अगर वो यानकांग सेक्ट से बिलोंग करता है या फिर हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट से बिलोंग करता है तो उसे ऊपर से जाना चाहिए था। मगर वो स्नेक गर्ल कहती है शायद वो उन डिवाइन क्रॉसबो से डरता है, शायद यहाँ से निकलने का कोई सीक्रेट रास्ता मौजूद होगा। इतना कहने के बाद वहां पे मौजूद वो इंसेक्ट गर्ल फौरन से अपने इंसेक्ट्स को रिलीज करती है और उन्हें कहती है कि जाओ और रास्ते का पता लगाने की कोशिश करो। ये सुनते ही वो सारे के सारे इंसेक्ट्स फौरन से उस जंगल में हर जगह फैलना शुरू हो जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो डिमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर कहां पर मौजूद है और वो किससे फाइट कर रहा है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है और वो डीमन गर्ल एक जगह रुक गई थी और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन गर्ल की बॉडी के साथ जो डिवाइन स्पेल्स अटैच होते हैं वो उसे फौरन से पकड़कर वापस खींचना शुरू कर देते हैं। देखते ही वो डीमन गर्ल भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है मगर वो डिवाइन स्पेल्स फौरन से उसे खींचते हुए वापस से दरख्त की तरफ ले जाते हैं जहां से वो बाहर निकली थी। देखते ही देखते वो सारे के सारे गर्ल्स फौरन से उस ट्री के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो एरे दोबारा से उन्हें वहां पर सील कर देता है ताकि वो यहाँ से ज्यादा दूर न जा सके और किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मोशन और उसके दोस्त ये देखकर काफी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है कि यहाँ पर ये एरे अभी भी काम कर रहा है। मगर अचानक मोशन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलटकर देखता है तो अपनी डिवाइन आइज के जरिए उसे दिखाई देता है कि दूर से बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ये देखते ही वो समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और उसे अब यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। मगर वहां पे मौजूद वो डीमन गर्ल जो कि अभी अभी सील हुई थी वो चिल्लाते हुए कहती है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक मर्तबा कोई मुझे यहाँ से आकर आजाद करवा दे उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। उस लड़के की आवाज वहां पर उस मॉन्क को सुनाई देती है और साथ में वो स्नेक गर्ल भी आवाज सुनती है। जिसके बाद वो लोग फौरन से उस कल्ट डीमन के पास आ पहुंचते हैं और वो मॉन्क आते साथ ही उस कल्ट डीमन गर्ल से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम उसे क्यों मारना चाहती हो और उसके सेक्ट को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहती हो? तो वो लड़की फौरन से पानी से बाहर निकलती है और बिल्कुल मासूमाना अंदाज में कहती है कि
उन जालिमों ने मुझे यहाँ पर पिछले 600 साल से कैद करके रखा हुआ है। मैं बिल्कुल मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ही बुरे लोग हैं। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम लोग जो भी कहोगे मैं वो करूँगी। और मैं सबसे पहले तो उस हेवनली कल्ट सेक्ट के मास्टर को मारूंगी। उसके बाद मैं तुम लोगों को भी एक रिवॉर्ड दूंगी। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड मेरी बॉडी है। ये सुनकर तो उन दोनों ही लड़कों के मुंह में पानी आ गया था, मगर उसके बावजूद भी वो लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और वो मॉन्क कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमें फॉलो करो और हमारे साथ मिलकर हेवनली कल्ट सेक्ट के मास्टर को मारने में हमारी मदद करो। अगर तुम हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। ये सुनते ही वो स्नेक गर्ल उन लोगों से कहती है, क्या तुम लोग पागल हो? उस लड़की की खूबसूरती देखते ही तुम लोग उसके लिए तो मर रहे हो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम लोग उसके जाल में फंस रहे हो। मगर वो मॉन्क कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर ने इसे यहाँ पर कैद किया है तो इसका मतलब ये है ये लड़की जरूर बहुत ही अच्छी होगी। और वहां पे मौजूद एक और लड़की कहती है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को मास्टर्स की गाइड लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। मगर मॉन्क उन लोगों की बात नहीं मानता और वो लोग कहते हैं कि हमें ये स्टोन टेबलेट्स डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बाद वो लड़की अपने आप ही आजाद हो जाएगी। ये कहने के साथ वो लोग उन स्टोन टेबलेट्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो लड़की भी काफी खुश होती है। और यहाँ पर वो स्नेक गर्ल देखती है कि एक स्टोन टेबलेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो लोग बाकी मौजूद स्टोन टेबलेट्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वहां पर डीमन को सील करने के लिए इतने ज्यादा स्टोन टेबलेट्स की जरूरत पड़ी थी, तो जरूर यहाँ पे ये डीमन कोई खास डीमन होगा। जब वो लोग सारे के सारे स्टोन टेबलेट्स तोड़ देते हैं तो वो डीमन गर्ल ये देखती है कि वो पूरी तरह से आजाद हो चुकी है, जिस पर वो हंसते हुए कहती है, फाइनली मैं आजाद हो गई, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब फाइनली मैं किसी भी शख्स को खा सकती हूँ। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसती और कहती है कि आज फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद मुझे कुछ खाने को मिलेगा। उसकी ये बातें सुनने के बाद वहां पर मौजूद वो वॉरियर्स भी अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे। उन लोगों को अब एहसास होने लगा था कि शायद उन लोगों ने कोई गलती कर दी है। वो लड़की अब क्लियरली उन लोगों से कह रही होती है कि अब मैं लोगों को खाने वाली हूँ। देखते ही देखते अचानक से वो ट्री उस पानी से बाहर निकलने लगता है, तो हमें दिखाया जाता है कि वो ट्री असल में छोटा सा होता है, मगर उस ट्री के नीचे मौजूद जो डीमन होता है वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है। और यहाँ पे मौजूद वो वॉरियर सब जान जाते हैं कि ये लड़की डेमोनिक कल्ट सेक्ट की लड़की असल में एक डीमन लॉर्ड है। उसे यहाँ पर जानबूझकर कैद किया गया था। हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। और वो जायंट क्रीचर बहुत ही जोर से धाड़ रहा होता है और उन लोगों को खाने के लिए अपनी रूट्स का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो उन लोगों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं एक फीमेल डिसाइपल वो फौरन से अपनी मल्टीपल सोर्ड्स के जरिए उस लड़की पर एक जोरदार अटैक करते ही उसे फौरन से एक दरख्त के साथ इस तरह लॉक कर देती है कि वो वहां से नहीं निकल पाती। और वो लड़की अचानक सामने देखती है तो कल्टीवेटर अपनी सोर्ड के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देती है। मगर यहाँ पर उस लड़की का खात्मा नहीं होता। हमें दिखाया जाता है वहां पर फिर से कुछ रूट्स आती हैं और वो उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर देती हैं, जिस पर वो कल्टीवेटर भी हैरान हो जाती है। और देखते ही देखते वो लड़की अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते ही उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिससे वो लड़की तो वहीं पे ही डेड हो जाती है। ये देखकर बाकी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि अब वो लोग भी मरने वाले हैं, इसीलिए वो लोग उन अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ वहां से भागना शुरू कर देते हैं। उस मॉन्स्टर की रूट्स वो इतनी लंबी होती हैं कि वो दूर दूर तक उनका पीछा कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को उन रूट्स को डॉज करना और भी ज्यादा मुश्किल लगने लगा था। इतने में वहां पे मौजूद एक लड़की बाकी लोगों से कहती है कि हम लोग इसे फौरन से श्वानजी रिज की तरफ लेकर जाते हैं। ये कहने के साथ वो लोग फौरन से श्वानजी रिज की तरफ जाते हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी क्रॉसबो लगी हुई होती है। वो डीमन जैसे ही उन क्रॉसबो की तरफ जा रहा होता है तो वो क्रॉसबो फौरन से एक्टिवेट हो जाती है और उस डीमन के करीब आते ही उस पर एरोस बरसाना शुरू कर देती है। ये एरोस इतने ज्यादा होते हैं कि वो डीमन भी अपने आप को उनसे बचाने के लिए वहां पर छुपने की कोशिश करता है और कुछ देर के लिए वहां से पीछे भी हट जाता है। ये देखने के साथ ही बाकी लोग छुपकर नीचे के रास्ते एक जगह आकर छुप जाते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि हम लोग इस डीमन को यहाँ तक लाने में कामयाब हो गए। कांग किंगडम के किसी भी बंदे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ना ही किसी को कुछ पता चला है। मगर हम देखते हैं वो कल्ट डीमन फौरन से अपनी रूट के जरिए उस क्रॉसबो को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह वो अपनी जायंट रूट्स के जरिए बाकी के क्रॉसबोस को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है ताकि उसके रास्ते में कोई भी ना आ सके।
ये देखकर वो इंसेक्ट गर्ल भी हैरान हो जाती है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी इसे नहीं मार पा रहे। आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मगर अचानक उन लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है। वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं तो वो मॉन्क अपनी मैजिक बेल के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो इंसेक्ट गर्ल अपने चारों तरफ इतनी ज्यादा इंसेक्ट्स फैला देती है कि वहां पर जितने भी डीमंस होते हैं वो वहां से दूसरी डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं। और डाउटाविज्म का वो वॉरियर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ होता है तो अचानक से ऊपर से एक जायंट बर्ड उसे अपने मुंह में दबोचकर फौरन से ऊपर उठा लेता है, जिसके साथ ही उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डाशुक के जायंट बर्ड्स मौजूद थे। उन बर्ड्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लोग तो एक इंसान को एक निवाले की तरह चबाकर खा जाते हैं। और ये सारे लोग पहली मर्तबा डाशु में एंटर हो रहे थे तो इसलिए उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि डाशु किस मुसीबत का नाम है। मगर दूसरी तरफ वो डीमंस जब भाग रहे होते हैं तो वो मॉन्क अपने सामने मैजिक बेल बनाकर खड़ा हुआ होता है और देखते ही देखते वो जायंट कल्ट डीमन भी वहां पर आ पहुंचता है। ये देखने के साथ वो लोग फिर से वहां से भागते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां पे मौजूद जायंट ट्रीज वो अपने आप ही हिलने लगे हैं। उनके फेस अपीयर हो चुके थे और वो उस कल्ट डीमन की वजह से अपने आप को बचाने के लिए वहां से कहीं और मूव करने की कोशिश कर रहे थे। मगर इतने में वो मॉन्क उन रूट्स की वजह से पकड़ा जाता है और वो जायंट कल्ट डीमन उसे भी पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से बहुत ही जोर से धाड़ना शुरू कर देता है तो हम उसके मुंह से बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज होते हुए देखते हैं। और फिर यहाँ पे हमें मोशन को दिखाया जाता है। वो डाशु में एंटर कर चुका होता है और वो कहता है कि ये नेचुरल डिजास्टर सिर्फ गॉड्स की तरफ से एक वार्निंग है और सिर्फ यानकांग किंगडम तक ही लिमिटेड है। मैं मास्टर को फॉलो करते हुए तकरीबन पूरा 1 साल गुजार कर आया हूँ। मुझे अब वापस से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जाकर मिलना चाहिए। 1 साल के बाद मैं जब ग्रेट वॉइड में आया हूँ तो ये बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। उसे वहां पर एक जायंट गॉड स्टेचू दिखाई देता है जिस पर वो डीमन डूटियान किंग कहता है कि यकीन नहीं आता, ये तो एक मिरेकल की तरह लग रहा है कि यहाँ पर अब भी गॉड्स एंड डीमंस मौजूद हैं। तो मोशन उसे बताता है कि ये लैंड ऑफ गॉड्स एंड डीमंस से यहाँ पर बहुत सारे गॉड्स की बैटल हुई थी जिसमें बहुत सारे गॉड्स मारे गए थे और बहुत सारे गॉड्स ने अपने आप को यहाँ पर सील कर दिया था। मगर जब भी यहाँ पर डार्कनेस आती है तो ये गॉड्स दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और डार्कनेस से सारे क्रीचर्स को बचाते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी यहाँ पर डार्कनेस आती है तो यहाँ मौजूद हर एक शख्स डार्कनेस के टाइम पर सिर्फ एक ही बात कहता है कि डार्कनेस जब भी आए तो फौरन वहां से जान बचाकर भागो। ये सुनकर डूटियान किंग कहता है कि डार्कनेस, तुम मुझे डार्कनेस से डरा रहे हो? मैं डूटियान किंग हूँ, मुझे तो गुप्त अंधेरे से भी डर नहीं लगता। तुम तो सिर्फ इस हल्की सी डार्कनेस की बात कर रहे हो। मेरा वर्ल्ड वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यूं समझ लो कि वो पूरा का पूरा एक डार्क वर्ल्ड है और मैं उस डार्क वाटर में तैरने वाली मछली की तरह हूँ जिसे डार्क वाटर के अंदर हर एक चीज दिखाई देती है। मगर मोशन और लिंगर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उन्हें ये बात पता थी कि ये कौन से अंधेरे की बात कर रहा है और हम कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं। मगर डीमन किंग डूटियान उनसे कहता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं आज रात अंधेरे में तुम्हें यहाँ पर घूम फिर कर दिखाऊंगा, कोई भी मुझे हाथ तक नहीं लगा सकेगा। मगर इतने में उन लोगों को दिखाई देता है कि वहां पर पीछे से वो जायंट क्रीचर उन लोगों के पीछे आ रहा है और उस गर्ल को देखते ही मोशन कहता है ये लोग कैसे आजाद हो गए, पता नहीं किस बेवकूफ ने हरकत की है। और हम देखते हैं जैसे जैसे वो डीमन क्रीचर उन लोगों के करीब आ रहा होता है तो अचानक से मोशन के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है और वो जायंट क्रीचर को जाकर इस तरह पकड़कर दबोचता है कि वो जायंट क्रीचर उसकी मुट्ठी के अंदर ही आ जाता है। और फिर डीमन किंग डूटियान कहता है आखिर इस सब के पीछे कौन है जो कि इतनी पावरफुल टेक्निक्स यूज कर सकता है। तो मोशन कहता है कि इस डीमन ने यहाँ पर आकर अपनी मौत को दावत दी है। ये लैंड्स ऑफ गॉड्स है, यहाँ पर दन दनाना तो इसे महंगा पड़ सकता है। ये कहने के बाद वो जायंट गॉड हैंड उस क्रीचर को पकड़कर ऐसे उछाल फेंकता है जैसे कि कोई बंदा चाय से मक्खी को निकालकर फेंक देता है। और मोशन कह रहा होता है ये जगह इतनी मिस्टीरियस है कि अक्सर विलेज चीफ भी यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए सावधानी बरतता है। ये कहने के बाद वो जायंट हैंड वापस से जमीन के अंदर चला जाता है और हम लोग डीमन किंग डूटियान को देखते हैं। उसकी बिल्कुल बत्ती गुल हो चुकी होती है और मोशन उससे कहता है कि मेरा ये डाशु इसी तरह है, तुम्हें यहाँ पर रहना है तो जरा संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर गॉड्स और डीमंस एक साथ मौजूद हैं। तुम्हें यहाँ पर हर रोज एक एसेंस बर्न करना होगा और गॉड्स के आगे प्रे करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये डीमंस और गॉड्स तुम्हें बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे और
उसके बाद शायद मैं भी तुम्हें कभी ना बचा पाऊं। और एक बात याद रखना कि यहाँ वहां टहलने से पहले अच्छी तरह से नीचे जमीन को देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गॉड की कब्र के ऊपर अपना पैर रख दो और उसके बाद फिर गॉड तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दें। ये डाशू है मेरी जान, यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, इसीलिए तुम जब भी जिससे भी मिलो उससे बिल्कुल नरमी से बात करना, और जरा भी एरोगेंट हुए तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये सुनकर तो यहाँ पर डीमन किंग बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसा बन जाता है और कहता है ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे फौरन अपने घर जाना चाहिए, मेरे डूटियन किंगडम ही इससे बेहतर था। तुम ह्यूमन वर्ल्ड के लोग तो पूरी तरह से डीमंस और मॉन्स्टर्स से भरे पड़े हो। मैंने सोचा था कि ये दुनिया बहुत ही कमजोर लोगों की होगी और यहाँ पर मैं आराम से अपना झंडा गाड़ सकूंगा, पर यहाँ तो लेने के देने पड़ रहे हैं। मेरी तो अब तौबा हो गई, मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। बस तुम मुझे एक मर्तबा आजाद कर दो, मैं पहली फुर्सत में अपनी दुनिया की टिकट कटवाता हूँ और इसी वक्त निकल जाता हूँ। मगर मोशन उसे दिलासा देता है और समझाता है कि ये डाशू है, यहाँ पर तुम बहुत जल्द यहाँ के रहन सहन को समझ जाओगे। जब तुम यहाँ के रहन सहन को समझ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जगह तो यानकांग किंगडम से भी ज्यादा सेफ जगह है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर इस वुल्फ से पूछ कर देखो। तो लिंगर भी उससे कहती है कि हाँ, हम लोग तो डाशू में ही पले बड़े हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ यानकांग किंगडम में ट्रेनिंग के लिए गए थे। हम लोग बहुत सारे ऐसे स्किल्स डाशू में नहीं सीख सकते थे, इसीलिए हम लोगों को डाशू छोड़कर अब यानकांग किंगडम में जाना पड़ा था। और तुमने यानकांग किंगडम को तो अच्छी तरह से देख लिया होगा ना कि वो कितना खतरनाक है। मोशन उससे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यानकांग किंगडम के मुकाबले में डाशू सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड उन लोगों से कहता है मैं तो बस एक ऐसी दुनिया तलाश करना चाहता था जहाँ पर हमसे लो लेवल के लोग मौजूद हों और वहाँ पर हम लोग अपने लोगों को लाकर बसा सकें, ताकि हम लोग खुले आसमान के नीचे सांस ले सकें और एक ओपन माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकें और उस अंधेरी काल कोठरी जैसी जगह से बाहर निकल सकें। मुझे लगता है अगर मैंने इस मर्तबा अपने डीमंस को समन किया और यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की तो शायद मेरी पूरी की पूरी डीमन रेस खत्म हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और थोड़ा सा इमोशनल भी लग रहा होता है। ये देखने के बाद लिंगर को उस पर तरस आने लगता है और वो मोशन से कहती है कि यंग मास्टर, मुझे इसके लिए अफसोस हो रहा है, क्यों ना आप इसे आजाद कर दें ताकि ये अपने घर वापस चला जाए। मगर मोशन से कहता है तुम टेंशन मत लो, डूटियन किंग अभी भी अपने डूटियन वर्ल्ड में मौजूद है, ये जो हमारे साथ मौजूद है ये उसकी सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है। मगर अगर वो अपनी दुनिया को तलाश करना चाहता है तो उसके लिए उसे अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा से हासिल करना होगा, और उसके लिए मैं इस बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, ये एक डीमन है। ये बात डूटियन किंग को थोड़ा सा गुस्सा दिलाती है, मगर मोशन यहाँ पर एक पैलेस के पास पहुंच गया था। ये वही पैलेस था जहाँ पर यानकांग किंगडम और डाशू के बीच में ग्रेट वार हुई थी। और वो क्लीन ड्रैगन उन लोगों से कहता है कि मैंने इतना ज्यादा हेवी वेट उठाया हुआ है, तुम लोगों को कहा भी था कि तुम लोगों को अपना वजन कम करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है और जोर से आकर नीचे लैंड करता है, जिसके बाद यहाँ पर लिंगर सब लोगों को बताती है कि सब लोग यहाँ देखो, तुम्हारे यंग मास्टर आ गए हैं। ये सुनते ही वहां पे मौजूद बहुत सारे लोग मोशन को देखते ही उसे यंग मास्टर कहकर पुकारते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के यहाँ पर भी बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद हैं और वो यहाँ पर मोशन को देखते ही जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसे वापस आने पर वेलकम भी करते हैं। और एक डिसाइपल कहता है कि यानकांग किंगडम वो हमारे रीजन के मुकाबले में किस तरह का है, तो मोशन उन लोगों से कहता है कि हमारा रीजन वो यानकांग किंगडम से बहुत अच्छा है और बिल्कुल सेफ है, जबकि यानकांग किंगडम में तो आए दिन कोई ना कोई जंग होती रहती है और कोई ना कोई लड़ता रहता है। यूं समझ लो कि वो जगह पूरी तरह से एक मैदान जंग है। मेरे ख्याल से वहां पर ज्यादा लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग तो यानकांग किंगडम को छोड़कर डाशू की तरफ चले जाते हैं और इतने में मोशन वहां से कोई चीज भी खरीदता है और फिर हमें वहां एक और जनरल को दिखाया जाता है। वो मोशन के पास आता है और उससे कहता है कि क्या आप घर वापस इसलिए आए हैं क्योंकि वहां पर यानकांग किंगडम में एक स्नो डिजास्टर आया हुआ है? तो मोशन कहता है कि मुझे घर से अच्छा और कुछ भी नहीं लगता। मगर वो जनरल उससे कहता है कि यंग मास्टर, अगर आप यहाँ पे स्टे करने वाले हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए जगह तैयार करवा लेता हूँ। मगर मोशन कहता है कि ग्रैंड माँ कहाँ है? तो जनरल कहता है कि वो कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी और उसके बाद यहाँ से चले गई। क्या आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं? मगर मोशन कहता है कि नहीं, मुझे अब विलेज चीफ से ही जाकर मिलना होगा।
ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस ड्रैगन को उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत आराम कर लिया, चलो अब उठ जाओ। ये कहने के साथ वो लोग फौरन से उठते हुए वहां से अब विलेज चीफ के पास जाने लगते हैं, मगर उससे पहले वो लोग एक और जगह आकर रुकते हैं जहां पर वो उसी मॉन्स्टर गर्ल से आकर मिलते हैं जिस मॉन्स्टर गर्ल को उन लोगों ने उस गोल्डन टेम्पल से आजाद करवाया था। वो लड़की मोशन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम्हें देखकर दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ कि क्या बाहर की दुनिया में बहुत मजा आता है? कि बाहर की दुनिया में हर शख्स तुम्हारा पीछा करता है, तुम जहां भी जाते हो वहां पर लोग तुम्हारे पीछे आते हैं। तो मोशन कहता है वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या वो गोल्डन बुद्धा तुम्हारे पीछे दोबारा से आया था क्या? तो वो मॉन्स्टर गर्ल कहती है शायद मेरी किस्मत अच्छी है कि उसे अभी तक ये जगह ढूंढने को नहीं मिली है, मगर तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? क्या तुमने कोई गलत काम किया है या फिर तुम्हारा भी कोई पीछा कर रहा है? तो मोशन कहता है ऐसा ही है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हूँ इसीलिए लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं और शायद मुझे किसी के जलने की बू आ रही है। मगर वो मॉन्स्टर गर्ल उसे चढ़ाती और कहती है तुमसे जले मेरी जूती। जिसके बाद वो फौरन से उसी ड्रैगन के ऊपर बैठता है और कहता है मुझे विलेज चीफ के पास जाना है तो मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा। और वो लड़की उसे न्यू ईयर के लिए बेस्ट विशेस भी देती है और उसके साथ मोशन जैसे जाने लगता है तो वो लड़की कहती है कि प्लीज अपनी फैमिली से कह देना कि वो मुझे मारने के लिए यहाँ ना आए। जिसके साथ ही मोशन उड़ते हुए फौरन से अपने विलेज की तरफ चला जाता है। उसका विलेज एक जायंट स्टैचू के बिल्कुल सिर के ऊपर मौजूद था और मोशन वहां पर घूमते हुए उस रास्ते की तरफ जाता है जहां पर उस विलेज का गेट बना हुआ था। मोशन जैसे ही वहां पे नीचे उतरता है तो उसे दिखाई देता है कि अभी तक वहां पर कोई उसे वेलकम करने के लिए नहीं आया है, मगर मोशन खुद से ही नीचे उतरता है और बहुत ही तेजी से भागते हुए अपने ग्रैंडपास को आवाज देता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, चलो सब लोग बाहर आ जाओ। मगर उसकी आवाज पर कोई भी उसे जवाब नहीं देता और मोशन खुद से चेक करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो अचानक उसके सामने वही ड्रैगन चिकन्स आ जाती हैं। उन्हें देखते ही मोशन थोड़ा सा डर जाता है और वहीं पे ही रुकता है, मगर वो देखता है वो ड्रैगन चिकन अब 2 नहीं बल्कि बहुत सारी हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ड्रैगन चिकन मोशन से अपना बदला लेना चाहती है, मगर मोशन उन्हें क्रॉस करने के बाद कहता है मैं इतनी मुसीबतों से निकलकर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हूँ मगर कोई भी मुझे जवाब नहीं दे रहा। इतने में एक ड्रैगन चिकन अपने मुंह से इतनी आग उगलती है कि वो उस डीमन की बॉडी को जला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मोशन अपने ग्रैंडपास के रूम में झांक कर देखता है मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो एक एक रूम को अच्छी तरह से चेक करता है और हर एक ग्रैंडपा का नाम पुकारता है मगर उसे वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसी तरह वो विलेज चीफ और अपनी ग्रैंड माँ तक के रूम को भी देख लेता है मगर वहां पे भी कोई मौजूद नहीं था, जिस पर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर सारे लोग कहाँ चले गए हैं। उसे अब थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगा था कि सबके सब एक साथ ही विलेज छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इतना कहने के बाद वो फौरन से अपने ही रूम में वापस आता है जो कि उसका बचपन का रूम था। वहां पर आने के बाद वो एक विंडो के पास एक लेटर देखता है। उस लेटर के नीचे कुछ और भी लेटर्स पड़े हुए थे, उन्हें वो पढ़ना शुरू करता है तो वो लेटर विलेज चीफ का होता है। विलेज चीफ कह रहा था कि मैं तुम्हारे हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के एंसेस्टर और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के साथ डार्क रियलम को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई भी बंदा मेरा ये लेटर पढ़ रहा है तो मैं उसे बता दूं कि वो मेरे और फार्मिस्ट के इंसेक्ट्स को अच्छी तरह से खाना खिला दे। अगला मैसेज वो ग्रैंडपा युआनजी और ब्लाइंड मैन का होता है। वो लोग लिखते हैं कि विलेज चीफ और बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसीलिए वो दोनों अब उन लोगों को ढूंढने के लिए डार्कनेस के अंदर जा रहे हैं। अगर कुछ भी काम हो तो वो म्यूट से कह देना। जिसके बाद ग्रैंडपा म्यूट का मैसेज आप लोग खुद ही सुन लीजिए। और फिर वहां पे अगला मैसेज होता है ग्रैंडपा युआनजी और वांगशेन का, क्योंकि वो लोग मोशन से मिलने के बाद ही यहाँ पे वापस आए थे तो उन लोगों को लग रहा था कि शायद वो लोग डार्क रियलम में किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, इसीलिए वो लोग भी उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन लोगों को वरी फ्री लैंड इतनी आसानी से मिलने वाला है। और आखिरी लेटर होता है ग्रैंडमा का। वो मोशन से कहती है कि मैं इन ओल्ड बैंड्स को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, पता नहीं ये लोग कहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं। अगर तुम न्यू ईयर पे यहाँ पे आओ तो मैं तुम्हें कह दूं कि न्यू ईयर पे यहाँ पे कहीं भी टहलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई बीस्ट दिखे या फिर कोई एल्डर दिखे तो उसके लिए खाना पका देना। मुझे लगता है कि शायद मैंने पीछे किसी को भूखा छोड़ दिया है। ये लेटर्स पढ़ने के बाद मोशन कहता है कि एंसेस्टर और सारे के सारे ग्रैंडपास वो एक साथ ही वरी फ्री लैंड को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।